में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया है, अब रखे तुमने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी करके गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी है। कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में एक ही मात्रा जी। लिखते हैं कि नहीं लिखते? श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किसने लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिखते, पीछे श्री लिखते, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। और किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ। कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो? उनको जीवने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्वा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना कि नहीं दांत खरोच में। कुबेर जी लेके एक दूबा चले। कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्वा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्वा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए। भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। परिक्रमा पहले चलकर आए, वो प्रथम गिनती में पूछा जाएगा।
प्रथम भाग उसको खूब जीतो, ठीक है, जाओ परिक्रमा कर करो। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिक के बैठ गए मोड़ पर। कार्तिक के घर के बड़े थे, तो ये बात मान लेते, तो ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय ने भी कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिकेय जी तुरंत मोड़ पर चढ़ और परिक्रमा करने निकल गए। भगवान ने तुरंत निर्णय दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथा पार्वती जी को तो मालूम नहीं पड़ा कि कब कर देती है, तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिक की आंख से अश्रु, देवताओं की सेना के सेनापति, क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगी? नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, तो गणेश ने। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा मां, पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने कुएं पर बैठकर शंकर पार्वती जी परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू गिरने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले, इसलिए आपका नाम भोला शंकर।